हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज हिंदी की क्लास में। और इससे पहले हमने हिंदी में जो है स्वर संधि के भेदों को पढ़ रहे थे हम। और इसमें हमने स्वर संधि के भेद को पढ़ा था। सबसे पहले दीर्घ संधि, ठीक है ना। पहला भेद है स्वर संधि का दीर्घ संधि। आज हम स्वर संधि के दूसरे भेद के बारे में बात करेंगे जो है गुण संधि, ठीक है ना, जिसको गुण संधि के रूप में जानते हैं। हमने दीर्घ संधि में ये पढ़ा था कि यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए तो उनके मेल से दीर्घ स्वर ही बनेगा। अब हम बात करते हैं गुण संधि की। तो गुण संधि की क्या परिभाषा है ये पहले आपने समझ रहे हैं। इसमें कहा गया है यदि अ के बाद या आ के बाद, ध्यान से करना है यहाँ पर, इसमें कहा गया है यदि अ के बाद या आ के बाद क्या आए, ई आए या बड़ी ई आए, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये भी हो सकता है कि अ के बाद बड़ी ई आए डायरेक्ट, या अ के बाद छोटी ई आए। ये भी हो सकता है कि बड़े आ के बाद छोटी ई आए या बड़े आ के बाद बड़ी ई आए। ये भी हो सकता है, इसीलिए मैंने ऑब्लिक करके लिखा है। आप चाहें तो स्टार से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों के मेल से ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अब आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये ए जो है वो एक मात्रा वाला है। क्या है? एक मात्रा वाला है। यहां से आप याद रखेंगे कि जो ए है वो एक मात्रा वाला है। यहां से समझना है कि दरअसल पहले जो ए और अय लिखा जाता था वो ऐसे लिखा जाता था। ये ए हो गया और ये अय हो गया। यहां पर आपको इसको समझना होगा। लेकिन अगर कहीं पर ए ऐसे लिखा है तो ये ए है, और ये ऐसे लिखा है तो ये अय है। अब जो पुस्तकों में आता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको समझना है यहां से, जो भी गुण संधि होगी उसमें एक मात्रा वाले शब्द आएंगे। कितने मात्रा वाले शब्द आएंगे? एक मात्रा वाले। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक मात्रा लिखा, ठीक है ना। तो यदि अ के बाद ई आए या आ के बाद बड़ी ई आए या कुछ भी आए तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? ए ही बनेगा। दूसरा नियम इसका क्या कहता है, सुनना ध्यान से। वो कह रहा है यदि अ के बाद या आ के बाद ऊ या फिर बड़ा ऊ आए, यदि अ के बाद या बड़े आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो इन दोनों के मेल से जो है ओ बन जाता है। क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। ओ का याद रखेंगे आप, एक मात्रा वाला बनेगा। क्या बनेगा? एक मात्रा वाला बनेगा, ठीक है ना। अब सुनना है ध्यान से। तीसरा नियम इसमें एक और होता है, यदि अ के बाद या आ के बाद ऋषि स्वर आए, ठीक है ना। यदि अ के बाद या आ के बाद ऋषि स्वर आए तो इन दोनों के मेल से अर बन जाता है। क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ये आप याद रखेंगे। तो यहां से आपने ये समझना है कि जो हमारी दीर्घ संधि है उसमें क्या होता है कि इसमें या तो एक मात्रा वाला ए आएगा या एक मात्रा वाला ओ आएगा या जो है अर आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे हमने दीर्घ संधि की बात की थी तो दीर्घ संधि में हमने कहा था कि बड़ा आ रहा है या बड़ी ई आ रहा है या बड़ा ऊ आ रहा है, ठीक है ना। तो जहां पर भी बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ आएगा तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। और आपने गुण संधि में बात करनी है, या तो ए आएगा या ओ आएगा या फिर अर आएगा। मतलब जहां पर भी एक मात्रा वाले वर्ण आएंगे तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर गुण संधि होगी, ठीक है ना। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, देखो इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे एक शब्द है नरेश। कौन सा शब्द है? नरेश। गुण संधि के उदाहरण देखते हैं। तो अगर नरेश की हम बात करेंगे तो पहले हमने पहचान बताई है आपको कि जिसमें भी एक मात्रा वाले वर्ण होंगे। कितनी मात्रा वाले? एक मात्रा वाले वर्ण होंगे तो वो संधि कहलाएगी हमारी गुण संधि। तो यहाँ पर आप नरेश शब्द को पहले ही देखिए तो इसमें एक मात्रा है, तो क्लियरली बात हो रही है, इसको आवश्यकता नहीं है संधि विच्छेद करने की। ये हमारी जो है कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर वैसे इसको अगर हम तोड़ सकते हैं तो तोड़ भी सकते हैं, आप तोड़कर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो आएगा नर, संधि विच्छेद इसका करेंगे, धन ईश, ठीक है। नर धन ईश, ठीक है ना। अब देखो र में कौन सा स्वर है? यहाँ पर अ स्वर है, और यहाँ पर कौन सा स्वर है? ईश में ई स्वर है। तो देखो जहां पर भी मैंने आपको कहा था अ के बाद अगर ई आएगा तो दोनों के मेल से जो है ए हो जाएगा, यानी कि एक मात्रा वाला। कितनी मात्रा वाला? एक मात्रा वाला, ठीक है ना। तो एक मात्रा वाला जो है हो जाएगा। तो नरेश में कौन सी संधि हुई? नरेश में गुण संधि हुई, यानी कि एक मात्रा वाला जो है मामला यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। दूसरा एक उदाहरण आपको देखते हैं। पहचान आप पहले से ही कर सकते हैं उसकी, या फिर आप उसका संधि विच्छेद करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द है महोदय। महोदय,
आपसे पूछेगा कि महोदय में कौन सी संधि है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तोड़ेंगे, इसको संधि विच्छेद करेंगे। पहले तो आपको पता ही चल रहा है कि ओ की मात्रा है, एक मात्रा है तो गुण संधि होगी। लेकिन अगर हम बात करें महा धन उदय, क्या आएगा, महाधन उदय। तो देखो हा में कौन सा स्वर है, आ स्वर है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कौन सा स्वर है, ऊ स्वर है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने आपको कहा था अ के बाद अगर ऊ आएगा, आ के बाद अगर ऊ आएगा, तो इन दोनों के मेल से जो है वो ओ ही बनेगा। क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। तो यानी कि जो है जहां पर भी एक मात्रा वाला शब्द आए या ओ एक मात्रा जहां पर भी हो, ए हो या ओ हो, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर गुण संधि ही होगी, ठीक है ना। एक आपको अर वाला उदाहरण भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। जैसे एक शब्द है देव ऋषि, क्या शब्द है, देव ऋषि, ठीक है ना। तो इसको जो है जब संधि विच्छेद करेंगे, ये देवर्षि शब्द है, तो इसका हो जाएगा देव धन ऋषि, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देव धन ऋषि। तो व में कौन सा स्वर है, अ, और ऋषि में ऋषि यहाँ पर स्वर हो गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था यदि अ के बाद ऋषि स्वर आएगा, यहाँ पर ये लिखा था मैंने, तो इन दोनों के मेल से जाए क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहां पर भी ऐसे शब्द आएंगे तो वहां पर कौन सी संधि होगी, जहां पर भी आपको ए ओ और अर मिलेगा वहां पर गुण संधि होगी 110%, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने जो है दीर्घ संधि के बारे में बताया था कि जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ आएगा। हम बात करेंगे गुण संधि की, तो जिसमें एक मात्रा वाले शब्द आएंगे ए ओ या फिर अर, तो वो गुण संधि होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आप वृद्धि संधि को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।